नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 18 मई हो गई है। मानसून की दस्तक ऑलरेडी अंडमान सागर में हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि जो मानसून है वो अगले 2 या 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में और अंडमान सागर के जितने भी द्वीप समूह हैं उन सबको कवर कर जाएगा। लेकिन 1 जून का जो क्राइटेरिया होता है जब मानसून पहुंचता है उसका इंतजार अभी बाकी रहेगा। उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जब मानसून डिक्लेयर होता है 1 जून को तो उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप देखिए, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिखाई दे रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी पीछे है, एक ट्रफ है जो पूर्वी भारत से जा रही है उत्तर पूर्वी तक, एक दक्षिण भारत तक एक और ट्रफ आपको दिखाई दे रही होगी। तो मानसून अभी ये यहीं पर है, ये मतलब यहाँ तक आया। ये नीली लाइन जो है मानसून की है। ये आपका टाइमलाइन है कि किस तरह से मानसून आगे बढ़ता है। इस तरह से यहाँ से आता है, हवा इधर से आएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से आती है। ये क्या होता है कि यहाँ से हवा आती है और इस तरह से ऊपर जाती है, ये आएगी। और यहाँ से भी मानसून ये अरब सागर से आगे बढ़ता है साथ साथ, और ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं इस तरह से आती रहती हैं। तो इस तरह ये मानसून की जो गति है वो आगे बढ़ती है। अब मानसून को डिक्लेयर करने के लिए 1 जून को जब मानसून आता है तो उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या जो पैरामीटर्स हैं, क्राइटेरिया हैं, यानी क्या क्या सिचुएशन है वो होनी चाहिए ज़रूर, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर केरला जो मौसम विभाग ने क्राइटेरिया बताया है वो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन बताया है, विंड वगैरह बताया है। नॉर्मल ऑनसेट डेट होती है 1 जून की। ये आप मान के चलिए 1 जून नॉर्मल है और उसके आगे पीछे हो जाता है। तो एक है क्राइटेरिया कि 14 स्टेशन बताए गए हैं मौसम विभाग ने, उसमें से कम 60%, यानी 14 में से 60% जो हैं स्टेशन उनको 2.5 मिलीमीटर लगातार 2 दिन बारिश मिलती रहे। तो एक ये पहला क्राइटेरिया है। वो स्टेशन कौन से हैं? ये हैं मिनिकोई, एमिनी देवी, तिरुवनंतपुरम, पुनलूर, कोलम, अलपुजा, कोट्टयम, ये हो गया। ये कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, थलासारी, कन्नूर, कोडुलूर, मैंगलोर, यानी कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में, केरल में और लक्षद्वीप में मिनिकोई वगैरह जो है, मिनी देवी, मिनिकोई, ये 14 स्टेशन है। इसमें से कम 60% स्टेशंस में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। और डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली, यानी कि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो 600 मिलीबार की ऊंचाई तक लगातार चलनी चाहिए। और कहाँ तक चलनी चाहिए कि भूमध्य रेखा से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ तक और 55 डिग्री जो देशांतर है या लॉन्गिट्यूड है वहाँ से 80 तक। इसको मैं दिखाऊंगा, मैप में दिखा दूंगा किस तरह से है। जोनल विंड स्पीड जो है वो 15 से 20 नॉट होनी चाहिए। 925 एचपीए का मतलब है सरफेस पर, यानी निचले इलाकों में 15 से 20 नॉट पश्चिमी हवाएं होनी चाहिए। रीजन कौन सा होना चाहिए? 5 से 10, यानी कि जो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में और 70 से 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो हवाएं हैं वो 15 से 20 किलोमीटर ये नॉट के स्पीड से होना चाहिए। और ये एनालिसिस किससे होगा? RSM से और या सेटेलाइट के विंड डेटा से होगा। और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यानी कि जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो जाता है धरती से वो जो है वो 200 से कम होना चाहिए। कहाँ से? 5 से 10 और 70 से 75 के बीच में। लॉन्ग वेव रेडिएशन कम कब होगा? अगर बादल नहीं होंगे तो लगातार रेडिएशन जाता रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बादल होंगे तो रेडिएशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि 200 से कम होना चाहिए। ये एक मतलब क्राइटेरिया है। अब इसको देखते हैं कि ये जो बताया गया है वो कौन सा एरिया है। तो इसमें देखिए, ये मैप मतलब ऐसे ही बनाया अंदाज से। तो आप देखिए, जो वो था कि इक्वेटर से लेकर के ये जो था 10 डिग्री तक हो गया। ये 55 से लेकर के ये जो था, आप देखिए 55 से कहाँ तक? 80 तक था। तो 55 से ये 80 तक, ये जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो 600 मिलीबार तक, काफ़ी ऊंचाई तक पश्चिमी होनी चाहिए। एक तो ये हो गया, ये जो बताया है। और जोनल विंड स्पीड जो है वो 15 से 20 नॉट हो चाहिए। ये जो आप केसरिया रंग में दिखाया गया है, यहाँ से 5 डिग्री से 10 डिग्री और ये 70 से 80 डिग्री का ये जो कोष्टक है, इसके बीच में जो हवा की रफ्तार है वो 15 से 20 नॉट होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। और ये जो है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, यहाँ से लेकर 5 से 10 और
ये है जो आपका 70 से 75 के बीच में, इस जगह पर घने बादल बन जाने चाहिए, जिससे कि ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कम हो जाए, 200 से कम होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने चाहिए। अब उसमें देखेंगे ये सारे क्राइटेरिया बना रखे हैं, ये पूरा आपको बता रखा है कि इक्वेटर में विंड स्पीड कहाँ पे होनी चाहिए, जोनल विंड स्पीड क्या होनी चाहिए, ओलर कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, ये सारा। यानी जो केरला के कोस्ट में ये जो है ये सारा ये इलाका है। अब ऑनसेट केरला पे कब होता है? 1 जून को। 15 जुलाई को पूरे इंडिया को कवर कर लेता है, और एडवांस जो है नॉर्थ वेस्ट में जो होता है वो सर्ज के रूप में होता है। अब ये फिर से आपको बताया गया है कि रेनफॉल, विंड और OLR का क्राइटेरिया क्या होता है। ये मैंने स्लाइड बनाई है जिससे आपको पता लग जाए, तो इसको आप सेव कर सकते हो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, जिससे आपको आगे की भी पता रहे। आज का वेदर देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि आज 18 तारीख है, तो 18 तारीख को ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हो, ये जो बन गया है यहाँ पर, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है पाकिस्तान के ऊपर। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो पाकिस्तान के पास में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, उत्तरी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी, उत्तर पश्चिमी, तो तेज़ हवा चलेगी, दिन में तेज़ हवा चलेगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो इससे क्या होगा कि जो तापमान है वो और बढ़ेंगे, अगले 2 दिनों तक और ज़्यादा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी हीट वेव कई जगह पर आ जाएगी, लू जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन क्योंकि कोई मौसमी गतिविधि नहीं है, कहीं पर कोई बारिश नहीं है, धूल भरी आंधी नहीं चलेगी, बादल नहीं बन पाएंगे, इसीलिए धूल भरी आंधी नहीं चलेगी, तो नुकसान नहीं होगा। यानी जो लोगों की जान गई थी बदकिस्मती से, जो हमने देखा था बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, वो सब अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिलने वाला है। गर्मी लेकिन परेशान आपको ज़रूर करेगी। तो ये देखिए पूरा राजस्थान, गुजरात, सभी जगह पर ये पश्चिमी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं। केवल ये सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ पर, और बांग्लादेश के कुछ इलाकों में, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, भूटान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम आपको दिखाई देगी। एक ट्रफ है जो ईस्ट यूपी से बिहार तक बन रही है, तो यहाँ पर हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएंगी और टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में इस जगह पर जो तेज़ हवाएं चलेंगी वो टेम्परेचर को बढ़ाएंगी तो सही, लेकिन बीच बीच में ये लू जैसी भी चलेगी, लेकिन कुछ राहत आपको मिलती रहेगी। अब पश्चिमी तट पर आप देखिए सर्ज थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई है, तो ये मुंबई के दक्षिण तक आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक के कई इलाके, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके और केरल में बारिश रहेगी, अंडमान में भी बारिश रहेगी और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 18 तारीख है, अगर 19 तारीख देखें तो 19 तारीख में भी देखिए हिमाचल तक बारिश आ जाएगी, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, लेकिन हिमाचल में कुछ इलाकों में 19 तारीख को बारिश रहेगी, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में भारी कमी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि 19 तारीख को मौसम पूरी तरह से लगभग साफ हो जाएगा, मतलब पूरे भारत का ये मान के चलिए, केवल पहाड़ों पर और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की, लेकिन तमिलनाडु, केरल, कोस्टल कर्नाटका, यहाँ तक कि मुंबई तक बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है 19 तारीख को। मुंबई, थाने, दहानू, सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर और गोवा से लेकर के मैंगलुरु, कारवार, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और 19 तारीख को भी ये 18, 19, 20 तारीख को भी इसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देंगी। अब हम जल्दी जल्दी देखें तो ये पहाड़ों पर अगले 2-3 दिनों तक बारिश रहेगी, लद्दाख में बहुत कम बारिश रहेगी, हिमाचल में 19 और 20 तारीख को बारिश रहेगी, उत्तराखंड लगभग सूखा रहेगा, पंजाब काफ़ी ज़्यादा सूखा और गर्म रहेगा, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। हरियाणा और दिल्ली में भी लू जैसी स्थिति बन जाएगी और 44 डिग्री तक का तापमान दिल्ली में आ सकता है। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो इलाके भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं उसमें हवा कम हो जाएगी, मतलब स्पीड कम होगी, गोंडा, फैजाबाद, अमेठी, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, कौशाम्बी, जौनपुर, ये प्रयागराज, वाराणसी, सभी इलाके। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, बांदा, ये जो इटावा, ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाले हैं, लू जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। बिहार में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। झारखंड में बिल्कुल बारिश की संभावना नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में कुछ या जलपाईगुड़ी में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 दिन के बाद यानी 20 तारीख से बारिश में भारी कमी आएगी, मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेंगे। राजस्थान पूरी तरह शुष्क रहेगा, यहाँ पर भीषण लू का प्रकोप रहेगा, बारिश या आंधी या किसी भी तरह की कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। मध्य प्रदेश पूरी तरह गर्म झुलसेगा और गर्मी अपने चरम पर रहेगी,
क्लाउडलेस स्काई रहेगा, कोई बारिश नहीं, कोई बादल नहीं। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह साफ़ रहेगा, उड़ीसा पूरी तरह साफ़ रहेगा, और यहाँ तक कि गुजरात में भी जो टेम्परेचर है 44-45 डिग्री तक कई इलाकों में आप देखेंगे। सुरेंद्रनगर, बोटाड, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाना, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसागर, इदार, ये सारे इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होने वाले हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह सूखा रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में यहाँ पर सिंधुदुर्ग, रायगढ़, अलीबाग, मुंबई, थाने, दहानू, पालगढ़ तक हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी, जो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। लेकिन अंदरूनी इलाके सूखे रहेंगे। तेलंगाना पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कर्नाटक के बेलगावी से लेकर के उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, ये सारे इलाके जो हैं कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। केरल में काफ़ी अच्छी बारिश रहेगी, अंदरूनी तमिलनाडु में बारिश रहेगी, लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में कल से बारिश कम हो जाएगी, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। केवल दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ कोकण और गोवा के जो तट हैं वहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। सारा देश, बाकी जितना भी देश है, गर्मी से झुलसेगा। अभी फ़िलहाल प्री मानसून गतिविधियाँ जो चल रही थीं वो लगभग समाप्त हो गई हैं। उसका इंतज़ार है कम से कम 1 सप्ताह तक, तो मान के चलिए कोई भी नया वैसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं आएगा जो कुछ धूल भरी आंधी, बारिश या ओलावृष्टि दे पाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।